पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत सी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान की क्रिकेट को दीमक की तरह चाट रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही हैं। ये इतने संगीन मसाइल है कि अगर इन पर तवज्जो ना दी गई और इनको बरवक्त तशखीस करके इनको ठीक ना किया गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बहुत जल्द तबाही की तरफ चली जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट ने पिछली एक दहाई से कोई बड़ा आईसीसी का इवेंट जीता नहीं है सिवाय आईसीसी T20 आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी 2017 के। पाकिस्तान क्रिकेट इस अरसे में मुख्तलिफ तनाज़ात में गिरी रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट का ग्राफ नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का लेवल जो है वो पहले से जैसा तो बिल्कुल नहीं रहा। कभी फिक्सिंग के मामला, कभी कोचेस का मसला, कभी खिलाड़ियों का कोचेस से शिकायत करना, कभी नॉन डिजर्विंग पे कोचेस को तैनात करना, कभी चीफ सिलेक्टर का सिर्फ पैसे की खातिर काम करना, कभी कोचेस का खिलाड़ियों से नाइंसाफी करना, कभी खिलाड़ियों की तरफ से नॉन प्रोफेशनलिज्म दिखाना, गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया जाना, कभी अनफिट खिलाड़ियों को टीम में खिलाना, कभी फिट खिलाड़ियों को महज पसंद नापसंद की बिना पर टीम से दूर रखना, कभी कोचेस और कैप्टन का अपनी मर्जी पसंद और नापसंद की बिना पर और कभी अपनी हाँ में हाँ मिलाने वालों को टीम में खिलाना, कभी कप्तान की तरफ से अपने यारों को टीम में रखना और आजमाना, कभी इनफॉर्म खिलाड़ियों को टीम से महज अपनी अना और जिद की तस्कीन की खातिर टीम से दूर रखना, कभी इंजर्ड खिलाड़ियों को टीम में खिलाते रहना, कभी खिलाड़ियों का बार बार एक ही गलती को दोहराते रहना और एक ही गलती करके आउट होना, कभी कप्तान और खिलाड़ियों का टीम से खुद को बड़ा समझना कि हम हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट है, हम नहीं है तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं है, नॉन डिजर्विंग खिलाड़ियों को लगातार खिलाते रहना और डिजर्विंग को यकसर जो है वो नजरअंदाज करते रहना, कभी खिलाड़ियों और बोर्ड के दरमियान मिसकम्युनिकेशन या कह लें या कम्युनिकेशन गैप का होना, कभी खिलाड़ियों का यानी कि सीनियर्स का अपने जूनियर्स से इनसिक्योर होना और कई मौके पर खिलाड़ी जो है वो सीनियर्स ठीक भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री इस तरह की है कि एक दफा एक खिलाड़ी का टीम से निकल जाए तो फिर वो अपनी जान लगा देता है, अपनी सर धड़ की बाजी लगा देता है, लेकिन उसको टीम में वापस नहीं लिया जाता। तो कभी खिलाड़ियों की टीम में इजारादारी कायम रखना कि हमारी मर्जी के प्लेयर खेलेंगे, हमारी बात मानेंगे तो वही खेलेगा जो हमारी बात मानेगा, क्योंकि ये टीम जो है वो अपने पाकिस्तान की टीम को अपने बाप की टीम समझती है, अपने घर की टीम समझती है, अपने मोहल्ले की टीम समझती है, या जो है वो दिल में डाल डर का जो है वो डर जो है वो दिल में डालकर खेलना की बात हो या एग्रेसिव क्रिकेट का ना खेलना। पाकिस्तान यकसर तौर पर एग्रेसिव और क्वालिटी क्रिकेट खेलने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रहा है। कभी अच्छे ओपनर्स का ना होना तो कभी अपनी पसंद के खिलाड़ियों को ओपनर्स जो है वो सेट करने के लिए जो ओपनर्स हैं, सेट ओपनर्स हैं, उनको कुर्बानी का बकरा बना देना, मॉडर्न क्रिकेट से दूर भागना कि ऐसे क्रिकेट अभी तक हम खेलने के काबिल नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद जो है वो अपने खुद को समझाएंगे नहीं, अपने आप खुद को इस काबिल नहीं समझे कि मैं इस काम में ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो तब तक आपकी क्रिकेट की जो है वो बेहतरी नहीं हो सकती। जब आप पहले ये नतीजा हासिल करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अभी इंग्लैंड जैसी क्रिकेट नहीं खेल सकती, ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट नहीं खेल सकती, इंडिया जैसी क्रिकेट नहीं खेल सकती, क्वालिटी की क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। और बार बार ऐसा कहना कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट जो है इंग्लैंड के तर्ज की क्रिकेट नहीं खेल रहे, हमारा अपना स्टाइल है, इंग्लैंड का अपना स्टाइल है। बॉलिंग तो पाकिस्तान की हमेशा से जो है वो स्ट्रांग रही है और बॉलिंग का कभी भी पाकिस्तान को मसला नहीं रहा, लेकिन बैटिंग हमेशा पाकिस्तान का मसला रही है। कभी बैटिंग का काबिल भरोसा ना होना और कभी गलती से अगर बैटिंग चल जाए तो फिर बॉलर्स और फील्डर्स का खराब कारकर्दगी दिखाना, कभी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए रमजान का सहारा लेना कि रमजान में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाती है, और कभी माजी में जीते रहना। पाकिस्तान को होम ग्राउंड में ना खेलने का बहुत नुकसान हुआ है, कभी गैर मेयारी पिचेस का इस्तेमाल तो कभी अपनी मर्जी से डरते हुए फटा विकेट्स बनवाने का नुकसान भी पाकिस्तान की टीम को हो रहा है। हर खिलाड़ी जो है वो अपने आंखों में कप्तानी का ख्वाब सजा के बैठा हुआ है, और जब हर बंदा जो है वो कप्तान बनने का ख्वाहिश हो तो फिर टीम का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि कप्तान तो हर कोई बन सकता है लेकिन लीडर कोई भी बनता है, और पाकिस्तान की टीम को एक लीडर की जरूरत है। जब कोई कभी जो बंदा आपको आईना दिखाए, जो आपको सच बताए, आपकी गलतियों की निशानदेही करे तो आप उसको अपना दुश्मन समझ लेना, कभी खुद को अकले कुल समझना। अलगर्ज के पाकिस्तान में पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसी कोई खामी या ऐसी खराबी नहीं है जो क्रिकेट में मौजूद और पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है वो मौजूद ना हो। कभी जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसका खराब होना, कभी उसको सही से प्रॉपर फंक्शनिंग में ना होना, कभी जो चेयरमैन आता है तो वो अपनी मर्जी का डोमेस्टिक सिस्टम ले आता है, जो नया चेयरमैन चेंज होता है, जो ही गवर्नमेंट चीफ चेंज होती है तो फिर जो नया चीफ आता है वो अपनी मर्जी का डोमेस्टिक सिस्टम ले आता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पाकिस्तान की टीम की ऐसी 10 वजूहात, जिसमें ये सारी तो सारी वजूहात है, लेकिन जो सबसे मेन जो वजूहात है पाकिस्तान की क्रिकेट की जो तबाही का सबब बन रहे हैं, तो मैं आज को आप 10 ऐसी वजूहात बताऊंगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट की जो तबाही का सबब बन रहे हैं, और हमने इनको निशानदेही करनी है और पीसीबी को बावर कराना है कि ये गलतियां जो हैं वो हो रही हैं, और आपको इन गलतियों को एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा और आप इनको गलतियों पर काम करना पड़ेगा और इनको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनकी गलतियों को ऐसी गलतियों को दोहराते रहेंगे, इनको सुधारेंगे नहीं, इन पर काम नहीं करेंगे, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का वही हाल हो जाएगा जो अल्लाह माफ करे आजकल पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ है।
पहले जी हम 10 ऐसी बातें पीसीबी को और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को काम करने की जरूरत है, और ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान की टीम को दीमक की तरह चाट रही हैं, और अगर इन पर काम नहीं किया गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट की जो है वो मजीद तबाही हो जाएगी। सबसे पहले तो आप एक उसूल बना लें कि आपने किसी जो है वो इंजर्ड प्लेयर को नहीं खिलाना, क्योंकि कल आपने रिसेंट जो है वो यस्टरडे में देखा आपने जो है वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच हुआ था। उससे पहले रिजवान जो थे वो इंजर्ड थे, उन्हें बैक का मसला था, बैक की इंजरी थी, वो बढ़ भी सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मोहम्मद रिजवान को रेस्ट नहीं दिया गया, और बातें आ रही थी सामने कि मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिए जाने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ जो हर दफा होता है कि मोहम्मद रिजवान टीम में खेले और एज यूजुअल वो फ्लॉप हो गए, तो वापस जो है वो ग्राउंड से बाहर चले गए, और फिर कीपिंग करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको जो है अगर वो कीपिंग के दौरान बाहर जाते तो फिर सब यही कहते कि ये फिट नहीं है और इसने जानबूझ के जो है टीम में अपनी जगह बचा के रखी हुई है। तो मोहम्मद रिजवान को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि एक तो अपने यंगस्टर से इनसिक्योरिटी ना हो। अगर आप काबिल प्लेयर हैं तो आपकी टीम में जगह बनेगी, और आपकी टीम में जगह कोई भी शायद अभी वक्ती तौर पे नहीं छीन सकता, लेकिन अगर आप अपनी इंजरी को इतना आराम से लेंगे, इतना इजी लेंगे, तो ये आपको लिए पाकिस्तान के लिए तो क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होगी, जो कल साबित भी हुई। और इसी तरह वर्ल्ड कप में हुई, जैसे आपने खुश दिल जो था वो उसको इंजर्ड है, हैदर अली इंजर्ड था, जो था वो शहीन शाह अफरीदी सही से इंजर्ड नहीं था, जिससे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो पीसीबी को और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक फैसला कर लेना चाहिए कि किसी भी इंजर्ड प्लेयर को जो है वो टीम में हल्का सा भी अगर इंजर्ड है तो उसको टीम में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को किसी बड़े स्टेज पे जो है वो धोखा दे जाता है, और पाकिस्तान को वो नुकसान जो है वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरा, पाकिस्तान के जो कप्तानी का मसला काफी अरसे से चल रहा है, बाबर आजम ऐसा कप्तान लाएं या बाबर आजम को ऐसा ग्रूम करें, वो एज ए बैट्समैन, नो डाउट कोई उनमें शक नहीं उनकी बैटिंग में, लेकिन उनको ऐसी कप्तानी करनी चाहिए, अग्रेसिव कप्तानी करनी चाहिए, उनको जो है वो गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको जो है वो क्वालिटी की क्रिकेट खेलनी चाहिए खुद को भी, और दिल से डर को निकाल कर खेलना चाहिए, क्योंकि जब आप दिल में डर जो है वो हार का डर बिठा के खेलेंगे तो फिर जो है वो आप एज ए ना तो बैट्समैन कामयाब ना होंगे, ना ही आप एज ए जो है वो कप्तान जो है वो कामयाब होंगे। तो सबसे दूसरी जो मेन बात है कि बाबर आजम कप्तान हो या कोई और हो, ऐसा कप्तान हो जो लीडर बने, कप्तान ना बने, क्योंकि कप्तान सारे बन जाते हैं, लीडर कोई होता है, और लीडर वो होता है जो अपनी टीम को अपनी खुद जो है वो आगे होता है और अपनी टीम को अपने पीछे रख के उनसे ऐसी कारकर्दगी की तवक्को रखता है कि वो अपने कप्तान को बैक करेंगे। पहले तो बाबर आजम को अपनी जो उनकी बैटिंग वैसे कमाल की, उनको अपनी कप्तानी बहुत कमाल की करनी है, और तमाम खिलाड़ियों को जो है वो ये बावर करवाना है कि अगर आप टीम में रहेंगे उसी सूरत में रहेंगे जब आप अपना 110% देंगे। जो बंदा डिजर्व करता है वही टीम में खेलेगा, जो बंदा डिजर्व नहीं करता वो टीम में नहीं खेलेगा, और बाबर आजम को एग्रेसिव क्वालिटी के डिसीजन लेने चाहिए। तीसरी बात, फखर जमान जो है वो काफी अरसे से एक ही जो है वो गलती दोहराते जा रहे हैं, एक ही गलती, वो क्रीज से बढ़ के छक्का लगाने के चक्कर में जो है वो स्टंप आउट हो जाते हैं, और ये काफी अरसे से, जब से मैं फखर जमान को देख रहा हूं, मेरे ख्याल से आधे 50 to 60% जो है वो फखर जमान ऐसे आउट होते हैं। तो फखर जमान के साथ जो बैटिंग कोच है, जो कंसल्टेंट है, जो फील्डिंग कोच है, चलो फील्डिंग कोच का तो ये काम नहीं है, कप्तान है और उनके जो साथी जो उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, जो हेड कोच है, वो उनको ये बात नहीं समझा सकता कि आपकी ये कमजोरी है कि आप आगे बढ़ के खेलते हो और आप इस बात पे आउट हो जाते हो, और पाकिस्तान को कई बड़े स्टेजेस पे आपने नुकसान पहुंचाया, तो आप अपनी इस गलती को क्यों नहीं दोहराते। तो फखर जमान को जो है वो बावर करवाना चाहिए कि आप इस तरह की गलती जो है वो दोबारा नहीं करो, क्योंकि ये पाकिस्तान को जो है वो बहुत नुकसान देती है। तीसरा, अभी ये इतनी पुरानी बात नहीं, क्योंकि साइम अयूब जो है वो अभी खेलने हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये मुझे जो है वो रेलेवेंट लगी अभी, क्योंकि मैं आज तक की क्रिकेट की बात कर रहा हूं। तो साइम अयूब को जो है वो फखर जमान के साथ जो है वो किसी खास का फखर जमान के साथ तो बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो बाबर के आजम के साथ खेल रहा होता है तो शॉट्स कमाल की लगाता है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और क्वालिटी की शॉट्स खेलता है, जो बैट बॉल होती है उसी को बाउंड्री में कन्वर्ट करता है। उसके बरक्स जो जब फखर जमान उल्टी सीधी शॉट्स खेल रहे होते हैं तो जो यंगस्टर आपके साथ खेल रहा होता है तो फिर वो भी उल्टी सीधी शॉटें लगाता है। और कल साइम अयूब भी जब फखर के साथ खेल रहे थे तो वो भी आगे बढ़कर खेले, और जो बॉल है वो उनके बल्ले को टच होकर विकेट कीपर के हाथ में चली गई। तो साइम अयूब को आप किसी ऐसे प्लेयर के साथ मौका दें, एज ए ओपनर है तो फिर आप बाबर आजम के साथ उसको मौका दें, जो उनको साथ लेकर चले, जो उनको समझा के चले, जो उनको जो है वो थरथली मचाने के लिए ना कहे। बेसिकली कहने का ये मकसद है। और चौथा सबसे बड़ा पांचवा नसीम शाह को ये बावर करवाएं कि भाईजान हमने आपसे क्रिकेट खिलवानी है,
हमने आपसे कोई मॉडलिंग नहीं करवानी, हमने अपने आपका कोई हुस्न का मुकाबला नहीं करवाना, हमने आपका इस चीज का मुकाबला नहीं करवाना कि आपके एब्स किस तरह के, आपके ट्राइसेप्स कितने हैं, आपकी शक्ल किस तरह की है, आप जो है वो कितने प्यारे लगते हैं, आप शेप में प्यारे लगते हैं या बियर्ड में प्यारे लगते हैं, और खुद का वो जो ना इमेज बना लिया हुआ है ना कि मैं बड़ा प्यारा हूं, मेरे से कोई, मैं यंग सेंसेशन हूं। तो नसीम शाह को प्रॉपर जो है वो काउंसलिंग उनकी करनी पड़ेगी कि भाईजान टीम को आपकी जरूरत है, आप अभी नए नए टीम में आए हो, और अगर आप इन चीजों के पीछे भागोगे तो फिर जो है वो आप टीम के लिए भी नुकसानदेह बनोगे और आप शायद अपनी जगह भी जो टीम में है वो खो दोगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास एहसानुल्लाह जैसा बॉलर आ गया, जमान खान जैसा बॉलर आ गया और वो आपसे अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो महज आपको पाकिस्तान की टीम में इस वजह से नहीं रखेंगे कि आप खूबसूरत बड़े लगते हो, या फैंस के साथ सेल्फीज बड़ी खिंचवाते हो, या आपको मॉडलिंग का बड़ा शौक है, या आप टिकटॉक पे बड़े जो है वो वायरल हो। उनको ये समझाने की जरूरत है कि आपका पाकिस्तान ने आपसे ये काम लेना है कि हमने आपसे क्रिकेट खिलवानी है, तो आप अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दें, अपनी फील्डिंग पर तवज्जो दें और अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें, बजाय कि आप जो एक्स्ट्रा जो है वो आपकी सरगर्मी है क्रिकेट के अलावा उनको जो है वो तर्क करें। और वो जो खुद से जेन में शेर चिली बन के बैठे हुए ना कि मेरे जैसा और दुनिया में कोई नहीं है, पाकिस्तान की टीम में कोई नहीं है, उनको इस चीज से बाहर निकालना चाहिए। और ये सारा ग्रूमिंग का होता है, काउंसलिंग का काम होता है। छठा, सबसे सीनियर्स को जो है वो अपने जहन से इनसिक्योरिटी को निकालना चाहिए कि जब मसलन जिस तरह ये पहला पॉइंट और ये जो है वो सेम टू सेम ही ऑलमोस्ट कि रिजवान जो है वो इंजरी के बावजूद जो है वो खेलते रहे। सिर्फ और सिर्फ उनको ये है कि अगर मेरी जगह पे मोहम्मद हारिस या कोई भी अगर विकेट कीपर बैट्समैन आ गया और उसने मेरी जगह पे परफॉर्म कर दिया, या वो एज ए ओपनर कर दिया, या विकेट कीपर बैट्समैन उसने परफॉर्म कर दिया, तो मेरी टीम से छुट्टी जो है वो पक्की हो जाएगी। पहले तो सीनियर्स को जो है वो खुद से दिल से इनसिक्योरिटी को खत्म करना चाहिए और पीसीबी को भी सीनियर्स को बैक करना चाहिए, प्रॉपर हर चीज को प्रॉपर चीज लेके चलना चाहिए। और पीसीबी के साथ ऐसा पीसीबी को इस चीज को श्योर करना चाहिए कि अगर यंगस्टर सीनियर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो जब दोबारा वो डोमेस्टिक में खेल के अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, फाइन टच में होता है, तो उसको टीम में भी ले आए। और ये ना हो कि एक दफा वो टीम से निकले और पाकिस्तान के सारी उम्र खेलता रहे और एक दफा टीम से निकले उसकी बुरी कारकर्दगी हो तो वापस वो बेशक अपनी कमर तोड़ ले परफॉर्मेंस दिखा के आप उसको मौका ना दे। तो पीसीबी को भी इस चीज पे काम करने की जरूरत है, सिक्योरिटी देने की जरूरत है सीनियर्स को। और दूसरा, सीनियर्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कोई आपकी जगह नहीं ले लेगा, जो आपके हिस्से का, जो आपके मुकद्दर का है वो आपको ही मिलेगा। तो अगला पॉइंट और जो है वो डिजर्विंग प्लेयर्स को खिलाना चाहिए। ये पाकिस्तान में बड़ा, और सब कॉन्टिनेंट में भी यही है, बांग्लादेश में भी यही है, श्रीलंका में भी यही है, और पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत ज्यादा है कि कप्तान, मैनेजमेंट, पीसीबी जो है वो अपनी हाँ में हाँ मिलाने वाले और अपनी जो है वो उनकी जो खुशामद करता है, जो उनकी जो है वो उनके आगे जी हजूरी करता है या उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उनके हर बात को यस सर करके मानता है, तो उन प्लेयर्स को खिलाते हैं। तो आप जो है ये चीज क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाही कर रही है। ओनली एंड ओनली क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज परफॉर्मेंस। जो बंदा परफॉर्म करता है, फिट करता है, तो उसको जो है पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए। जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, या जो इंजर्ड है, या वो फिर बेशक आपका लाडला हो, आपका यार हो, चाहे कप्तान का यार हो, चाहे मैनेजमेंट के साथ उसकी अच्छी बनती हो, या पीसीबी के चेयरमैन के साथ अच्छी बनती हो, या पीसीबी के मैनेजमेंट के साथ अच्छी बनती हो, फिर वो कोई भी हो, उसका सगा भाई क्यों ना हो चेयरमैन का, उसको टीम में नहीं खिलाना चाहिए। ओनली एंड ओनली क्राइटेरिया जो है वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए और सिर्फ डिजर्विंग बंदों को टीम में खिलाना चाहिए। और अगला पॉइंट भी इससे थोड़ा मिलता जुलता है कि खिलाड़ियों को जब टीम में इजारादारी कायम कर लेते हैं, पीसीबी को चाहिए कि उस इजारादारी को खत्म करे। प्लेयर्स ठीक है मजबूत होने चाहिए, टीम में दोस्ती भी होनी चाहिए, उनका आपस में एक दुख दर्द भी बांटने चाहिए, क्योंकि वो एक फैमिली की तरह टीम को लेकर चलना चाहिए। लेकिन आपको इस तरह का गठ एक ना बना लें कि कुछ प्लेयर जो हैं वो अपनी ऐसी इजारादारी बना लें कि मैं अपनी मर्जी का प्लेयर खिलाऊंगा, हम हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में है, हम नहीं है तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं है। पीसीबी को भी इस चीज पे प्लेयर्स पर सख्ती करने की जरूरत है और प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान की टीम है। हर पाकिस्तानी जो बंदा डिजर्व करता है पाकिस्तान के लिए खेलना, उसका हक बनता है कि वो पाकिस्तान की टीम में है। ये कोई आपके बाप की टीम नहीं है, ये आपके मोहल्ले की टीम नहीं है। तो ये जो प्लेयर्स की मोनोपोली है, खासकर वक्ती तौर पर जो चल रही है बाबर और रिजवान की, क्या उनकी मर्जी के सिर्फ बंदे खेलते हैं, डिजर्विंग प्लेयर्स जो है उनको मौका नहीं दिया जाता, उनको यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पीसीबी को इस मोनोपोली को जो है वो तोड़ना चाहिए। आखिरी सेकंड लास्ट जो है वो गेम अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एक तो थोड़े माजर के साथ जो खिलाड़ी आते हैं वो इतने पढ़े हुए नहीं आते, तो उनको जो है उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि जब वो उनको नई नई हर चीज मिलती है ना, पैसा मिलता है, फेम मिलता है, तो वो खराब होने लग जाते हैं। तो उनको जो है आप मॉडर्न क्रिकेट, ये भी एक अलग मॉडर्न क्रिकेट एक अलग से पॉइंट है, लेकिन आप दिखाएं जी
मॉडर्न क्रिकेट किस तरह खेलनी है, आपको शोहरत मिलती है तो आपने किस तरह हर चीज को, अपनी फेम, पैसे और क्रिकेट को बैलेंस रखना है, अपनी निजी जिंदगी और फेम को और क्रिकेट को कैसे बैलेंस रखना है, और गेम अवेयरनेस कितनी जरूरी है, किस टाइम किस चीज की जरूरत है, आपको उस चीज का पता होना चाहिए। क्योंकि आप तब तक कामयाब खिलाड़ी, आप तब तक कामयाब टीम नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर जो है वो गेम अवेयरनेस ना हो। और जो भी कप्तान जिसमें गेम अवेयरनेस होती है, और जो बंदा या जिस कप्तान में गेम अवेयरनेस होती है, हमेशा देख लीजिए उस टीम के विनिंग जो रेशियो हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। और सबसे जो है वो एक दो पॉइंट माजर के साथ मैं अभी नहीं ऐड करने लगा हूं। पिचेस की क्वालिटी जो है वो पाकिस्तान को, मैंने पहले बोला, अगर दिल से हार के डर को निकाल कर खेलना चाहिए। जब आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो फास्ट बॉलिंग आपका जो है वो हासा है, फास्ट बॉलिंग आपका प्लस पॉइंट है, तो आप फास्ट ट्रैक्स बनाएं। आप इस तरह के विकेट्स क्यों बनाते हैं कि ना आपके बॉलर्स को विकेट्स मिले और ना जो है वो किसी दूसरी टीम के बॉलर्स को रन जो है वो विकेट्स मिले। और T20 में 250 300 रन बन रही है, और PSL में ऐसा हुआ भी, और अभी भी इस सीरीज में भी पाकिस्तान यही कर रहा है। और यही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लेकर डूब जाएगी जब इनको स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे, फास्ट ट्रैक्स मिलेंगे या बाउंसी ट्रैक्स मिलेंगे। तो फिर देख लीजिए जब ये फटा विकेट्स पे खेल खेल के आदी हो गए होंगे तो फिर ये उधर जो है वो बाउंसी ट्रैक्स पे, तेज ट्रैक्स पे और स्पिनर ट्रैक्स पे जो है वो नाकाम हो जाएंगे, और पाकिस्तान की क्रिकेट को उस चीज का खमियाजा उठाना पड़ेगा। और सबसे लास्ट जो है, पाकिस्तान को अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपना डोमेस्टिक का सर्कट जो है उसको बेहतर नहीं बनाते, उसको अच्छी खिलाड़ी प्रोड्यूस करने की उसमें अगर हिम्मत नहीं होती, अगर आप ऐसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है जिससे अच्छे खिलाड़ी जो है वो ऊपर आ सकें, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी अच्छे खिलाड़ी नहीं आएंगे। फिर जो है आपको जो है वो रेलू कट्टों से ही आपको जो है वो चलाना पड़ेगा, और आप सारी उम्र एक ही जो है वो बाबर आजम को लेकर चलते रहोगे। नो डिसरिगार्ड टू बाबर आजम, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि बाबर आजम हमारी टीम में है। जिस तरह इंडिया में विराट कोहली था तो महेंद्र सिंह धोनी भी था, युवराज सिंह भी था, विराट कोहली भी था, रोहित शर्मा भी था, हार्दिक पांड्या भी था, एक से बढ़कर एक क्वालिटी का प्लेयर था। तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ बाबर और रिजवान ही नहीं चाहिए, हमें और भी ऐसे प्लेयर चाहिए जो पाकिस्तान को किसी भी सूरत में जितवा सके, और उनमें इतनी हिम्मत और इतनी उनमें लगन और उनमें इतनी क्षमता और बहादुरी हो कि वो पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जो है वो मैचेस जितवा सकें। और बॉलर्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं, बैट्समैन की बात कर रहा हूं कि ऐसे हमें सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम, ये नहीं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिस दिन चल गए तो उस दिन हम जो है वो रन बनाएंगे अदरवाइज हमारी टीम हारेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा, आपको अच्छे प्लेयर्स तभी मिलेंगे, आपको बाबर आजम तभी मिलेगा जब आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उसको अच्छा करोगे, जब आप डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करोगे, जब आप अपनी गेम जो है वो 2-3 टीम्स बनाओगे, जब आप अपनी ए टीम के मुख्तलिफ मुल्कों में, फॉरेन कंट्रीज में उनको टूर्स कराओगे, तो फिर आपको जो लड़के नए आएंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो बिल्ड करोगे, जब इसमें पैसा लाओगे, ग्लोबलाइजेशन जो है वो मजीद बढ़ाओगे इसमें क्रिकेट में, और बेसिकली अपना जो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर बनाओगे, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बेहतर होगी। और फिर आपको मोहम्मद रिजवान जैसे भी कई मिल जाएंगे, शहीन शाह अफरीदी जैसे कई मिल जाएंगे, मोहम्मद हारिस जैसे कई मिल जाएंगे, फिर आपको इफ्तिखार अहमद जैसे कई मिल जाएंगे। और पाकिस्तान को बहुत कमाल के, जिस तरह के इंडिया के पास अभी देखें IPL हो रहा है, एक से बढ़कर एक जो है वो यंगस्टर उनके पास आ रहा है, और एक एक पॉइंट के लिए ओपनर देख लें, 1 डाउन देख लें, 2 डाउन देख लें, मिडिल ऑर्डर में देख लें, बॉलर देख लें, उनके पास खिलाड़ियों की इतनी लॉट है कि उनको समझ नहीं आती कि हमने किस खिलाड़ी को खिलाना है और किसको जो है वो बिठाना है। और उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि वो शायद दूसरी उनकी अगर ए टीम भी जाए, जो उनके जो मेन टीम में खेलते हैं लड़के, उनको छोड़कर जो उनकी बेंच में लड़के बैठे हैं वो शायद खेले किसी टीम के साथ, तो वो भी किसी टीम को जो है किसी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को हराने की हिम्मत रखते हैं, और वो हरा सकते हैं। क्योंकि जब भी उनके बेंच पे बैठे हुए लड़कों को जो है वो मौका मिलता है, वो कमाल का परफॉर्म करते हैं। वो सूर्य कुमार यादव को देख लें, जो है अजिंक्य रिहाने को देख लें, जडेजा को देख लें, अश्विन को भी तक देख लें, और जो है वो शुभमान गिल को देख लें, त्रिपाठी को देख लें, और मोहम्मद शामी को देख लें, बुमराह को देख लें, एक से बढ़कर एक जो है वो प्लेयर है। ईशान किशन को देख लें, और गैकवर्ड को, ऋतुराज गैकवर्ड को देख लें। उनकी एक एक पोजीशन के लिए एक से बढ़कर एक और एक से बढ़कर एक जो है वो खिलाड़ी मौजूद है, क्योंकि उनका डोमेस्टिक जो है उसमें उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उस पर मेहनत करते हैं, और उनको इतने कमाल के खिलाड़ी मिलते हैं कि वो जो है उनके अभी टीम बनाने लगे तो वो अपने जो मेन उनके खिलाड़ी जो अच्छे खिलाड़ी है उन्हीं के 3 से 4 टीम्स बना सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी अपना डोमेस्टिक क्रिकेट को इस तरह करना है कि पाकिस्तान के पास भी कम से कम 2 टीम्स तो एट ए टाइम जो है वो मौजूद हो, और उसके बाद ए टीम हो, और उसके बाद बी टीम हो, उसके बाद सी टीम हो, और उनको अपना जो है वो लगातार मुख्तलिफ मुल्कों में भेज के उनके दौरे करवाएं ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ऊपर से ऊपर जाती रहे। तो मैंने अपनी मेरी मर्जी के जो मेरे जहन में थे पॉइंट्स वो मैंने बता दिया, आपके किसी और के जहन में
कोई और पॉइंट जो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो सकता है वो आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। और माजरत वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अल्लाह हाफिज़।